Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा हमने लास्ट लेक्चर में थर्ड ए चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था जिसका नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। सबसे पहले हम इनर्शिया की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। The inability of a body to change by itself, it is state of rest or state of uniform motion along a straight line। ये किसी भी बॉडी की इनेबिलिटी है, मतलब कि बॉडी अपने आप अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करती और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं करती। मतलब कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, मतलब कि बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को खुद नहीं चेंज कर सकती। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस, ड्राइवर स्टार्ट द बस सडनली, वी गेट थ्रो बैकवर्ड विद ए जर्क। लेट अस सपोज बस स्टेशनरी है, मतलब बस मूव नहीं कर रही, हम बस में स्टैंडिंग पोजीशन में है। अगर ड्राइवर बस को एकदम स्टार्ट करता है, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि पीछे वाली डायरेक्शन में जर्क फील होता है। इसका क्या कारण है? आवर फीट आर इन टच विद द बस फ्लोर, देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन द बस फ्लोर एंड आवर फीट। देखो जब हम बस में स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारे फीट होते हैं और जो बस का फ्लोर होता है उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन होता है। The frictional force would be enough to accelerate our feet along with the bus। अगर बस मूव करना एकदम स्टार्ट करती है तो जो हमारे फीट और बस के फ्लोर में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के कारण जो हमारे फीट हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाते हैं। बट जो हमारी बॉडी होती है, बट आवर बॉडी इज नॉट रिजल्ट। ठीक है, बट जो हमारी बॉडी है वो रिजल्ट नहीं है। सो वाइल आवर फीट गो विद द बस, रेस्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, जो हमारे फीट हैं वो बस मूव करेगी, उसके साथ मोशन में आ जाते हैं, बट जो हमारी अपर वाली बॉडी होती है, ठीक है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है, इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन ए हॉर्स स्टार्ट सडनली, राइडर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। अगर मतलब कि हॉर्स एकदम सडनली स्टार्ट हो जाता है, जो राइडर होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डस्ट पार्टिकल इन ए ब्लैंकेट फॉल ऑफ व्हेन इट इज बीटन विद ए स्टिक। जब हम ब्लैंकेट को स्टिक के साथ बीट करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स फॉल हो जाते हैं। इसका क्या रीजन है? दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द बीटिंग द ब्लैंकेट इज इन द मोशन। जब हम स्टिक के साथ ब्लैंकेट को बीट करते हैं तो ब्लैंकेट मोशन में आ जाता है, बट डस्ट पार्टिकल टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। बट जो ब्लैंकेट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो ब्लैंकेट से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, इट इज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट होती है उसको चेंज नहीं कर सकती इटसेल्फ। ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन कैन नाइदर एक्सेलरेट और रिटार्ड। मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो खुद ना तो एक्सेलरेट हो सकती है, एक्सेलरेट होना मतलब ना तो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकती है, नो रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब ना ही वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकती है। एंड नोट कम्स टू रेस्ट ऑन इट इज ऑन, और खुद अपने आप बॉडी रेस्ट पे नहीं आ सकती जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस,
ठीक है, बस मूव कर रही है, हम बस में स्टैंडिंग पोजीशन में है, ड्राइवर स्टॉप बस सडनली, अगर ड्राइवर बस को एकदम स्टॉप करता है, वी आर थ्रोन फॉरवर्ड विद ए जर्क, हम फॉरवर्ड मतलब कि आगे की तरफ गिरते हैं। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, व्हेन बस सडनली स्टॉप, जब बस एकदम स्टॉप हो जाती है, आवर फीट स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हमारे फीट होते हैं फ्रिक्शन के कारण स्टॉप हो जाते हैं, एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द फीट एंड फ्लोर ऑफ द बस। तो हमारे जो फीट होते हैं बस की फ्लोर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, बट रेस्ट ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, बट जो हमारी बॉडी होती है, रेस्ट बॉडी होती है, वो कंटिन्यू मोशन में होती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन हॉर्स स्टॉप सडनली, जब हॉर्स एकदम सडनली स्टॉप होता है, राइडर फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जो राइडर होता है वो बैकवर्ड मतलब कि डायरेक्शन में फॉल होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। नेक्स्ट, वन पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्टैंडिंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड, जब मतलब कि ट्रेन मूव कर रही है, मतलब कि ट्रेन बहुत हाई स्पीड में मूव कर रही है, कोई पर्सन मतलब कि मूविंग ट्रेन से जंप करता है, वो मतलब कि आगे की तरफ फॉल होता है फॉरवर्ड, बिकॉज हिज फीट कम्स टू रेस्ट टचिंग द ग्राउंड, जो पर्सन के फीट होते हैं वो तो रेस्ट में आ जाते हैं, ग्राउंड के साथ टच हो जाते हैं, एंड रिमेनिंग बॉडी कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बट जो बॉडी का रिमेनिंग पार्ट होता है वो कंटिन्यू मोशन में होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर बॉडी मान लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। ओके, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन ए कार राउंड्स द कर्व सडनली, पर्सन सिटिंग इनसाइड द मतलब कि कार इज थ्रोन आउटवर्ड, जैसे कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब कार ने एकदम टर्न लिया तो जो पर्सन है कार में बैठा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो होता है। इसका क्या कारण होता है, दिस इज बिकॉज द पर्सन ट्राइज टू मेन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन, पर्सन मतलब कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। सेकंड एग्जांपल देखो इसकी, व्हेन ए स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रील्ड, स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, जैसे मतलब कि एक स्टोन है, स्टोन को हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, हम उसको ऐसे कंटिन्यू सर्कल की मोशन में मूव कर रहे हैं, जब स्ट्रिंग एकदम मूव हो जाती है तो स्टोन फॉल ऑफ अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो जो स्टोन है एकदम टेंजेंट के लॉन्ग फॉल हो जाता है। इसका क्या कारण होता है, बिकॉज व्हेन स्ट्रिंग ब्रेक, जब स्ट्रिंग एकदम ब्रेक हो जाती है, मतलब कि जो सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है सर्कुलर मोशन में, इनवर्ड फोर्स काम करता है, वो क्या होता है एकदम खत्म हो जाता है। द स्टोन मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉल ऑफ टेंजेंटली, तो जो स्टेन होता है एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाता है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में वो फॉल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बेटा इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।